सोनीपत की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में पहुंचे देश के केंद्रीय स्टेट लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए और उसके सहयोगी दल सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और महाराष्ट्र की जनता ने एनडीए और उसके सहयोगियों दल को अपना आशीर्वाद दिया है। सभी झारखंड के नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इसके लिए आप इंतजार कीजिए। ईवीएम पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर बोलते हुए कहा कि जहां चुनाव जीतते हैं वहां भी ईवीएम ही होती है। चुनाव आयोग अपना काम अच्छे से कर रहा है और इसको लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। वहीं उन्होंने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में स्थापित हुए संविधान म्यूजियम पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जो हमारा 75 साल पूरे हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिशा में एक कदम आज यहाँ यूनिवर्सिटी में उठाया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ म्यूजियम भी बनाया और एक गार्डन भी बनाया है, जिसमें भावी पीढ़ी ये प्रेरणा ले सकती है, सीख सकती है, समझ सकती है कि संविधान निर्माण में कौन कौन लोग थे, किसका क्या क्या योगदान था। और ये जब संविधान के बारे में लोग जानेंगे, सीखेंगे, तो मुझे लगता है वो श्रेष्ठ नागरिक बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके लिए बधाई जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को और नवीन जिंदल साहब को। दूसरा, आपने अभी प्रश्न किया, हम सुबह से यहीं हैं, कुछ चीज़ें समाचारों के माध्यम से मिली है, आपके माध्यम से मिली है। रुझान जो आ रहे हैं वो महाराष्ट्र में तो करीब करीब दिशा तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी गठबंधन सरकार बनाएंगे, और झारखंड के रुझानों का थोड़ी देर बाद और हम आपसे बताएंगे। तो जो महाराष्ट्र के रुझान हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जो महाराष्ट्र के जनता ने हमें ये मतदान में जो समर्थन दिया है, उसके लिए मैं महाराष्ट्र की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। रिजल्ट पूरे आने के बाद पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। झारखंड में इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस अभी मैंने कहा नहीं कि अब थोड़ा एक बार पूरे रुझान आने दो, फिर बात करेंगे। ईवीएम को दोबारा टारगेट करना शुरू कर दे जाने से पहले अपोजिशन ने कि देखिए ये विरोधी दलों को मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने भी बताया कि आप आकर के बताओ क्या कमी है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ था। ये कहीं जीतते हैं तो फिर किससे जीतते हैं? ईवीएम से ही जीतते हैं ना। ऐसा नहीं है, जो हमारा जो संस्था है इलेक्शन कमीशन, उसके बारे में इस तरह का आरोप लगाना, ये जो विरोधी दल जब हार जाते हैं तो कभी ईवीएम पे, कभी बाहर जा कर के इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाना, ये ठीक नहीं है। हमें देखिए, भारत को विकसित भारत बनाना है, इसलिए जिन संस्थाओं ने भारत को विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, भारत का मान और सम्मान बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन संस्थाओं की अननेसेसरी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। थैंक यू।